वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ के सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हूँ लेकर के रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें लेकर जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। पहली खबर इस प्रकार है, राज्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय और कॉलेजों की बढ़ेगी संख्या, राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में योगी ने की घोषणा। खबर है उत्तर प्रदेश से। विश्व दिव्यांग दिवस पर बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने 19 लोगों को दिए पुरस्कार, हाई स्कूल इंटर के मेधावी भी पुरस्कृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व दिव्यांग दिवस पर घोषणा की कि राज्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कहा कि राज्य में अभी केवल 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय व चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय है। अलग अलग क्षेत्रों में दृष्टिबाधित, मूक बधिर व अन्य बच्चों के लिए भी कॉलेज संचालित हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही अगली खबर है, पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के खाते में भेजेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार को पिछड़ा वर्ग से जुड़े 2,53,211 से अधिक विद्यार्थियों को 54.38 करोड़ की छात्रवृत्ति बैंक खाते में भेजी गई। 28 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र समेत मेधावियों को मंच पर प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार राशि, टैबलेट, प्रमाण पत्र आदि दिए गए। यूपी के 75 जिलों में होगी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। आखिर तिथि की घोषणा कर दी गई है। 22 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए आयोग में हुई मैराथन बैठक। सभी 75 जिलों के नोडल अधिकारियों के प्रतिनिधियों को दी गई है जानकारी। जानते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित होगी। परीक्षा अध्यादेश के केंद्र निर्धारण मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन लगभग पूरा हो चुका है। मंगलवार को आयोग में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ केंद्र निर्धारण को लेकर मैराथन बैठक हुई। इसमें परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों के तहत एक दिवस में परीक्षा आयोजन को लेकर गहन चर्चा हुई। आयोग को 10 दिसंबर तक प्रवेश पत्र भी जारी करना है। ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों में केंद्रों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर व 9-10 फरवरी, टीजीटी 4-5 अप्रैल, पीजीटी परीक्षा 11-12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की उच्च शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक शिक्षा की प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षाएं कराए जाने को लेकर भी निर्णय ले लिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि प्रस्तावित कर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा। पत्र में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 व 10 फरवरी, विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी परीक्षा 4 व 5 अप्रैल तथा विज्ञापन संख्या 2/2022 पीजीटी की लिखित परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुसार मुख्यालय से 10 किलोमीटर परिधि में सुगम यातायात वाले राजकीय एडेड परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। इसके पूर्व शिक्षा से सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए 11 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों को क्या भेजा था? पत्र भेजा था। स्कूलों में अब 7 दिनों की शीतकालीन छुट्टी। खबर है बिहार से। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 2025 की छुट्टी तालिका शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिया। कुल 72 दिनों की छुट्टी की घोषित की गई है, जिनमें 7 रविवार भी पड़ते हैं। पहली बार शीतकालीन छुट्टी दी गई है जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों की रहेगी। अब तक सर्दी में सिर्फ 1 दिन क्रिसमस की छुट्टी रहती थी। आदेश के अनुसार 20 दिनों का ग्रीष्म अवकाश रहेगा। धनतेरस से छठ तक 10 दिनों का रहेगा अवकाश। गणित की तर्ज पर साइंस व सोशल साइंस विकल्प देने की तैयारी। सीबीएसई ने 9वीं व 10वीं में इन विषयों में स्टैंडर्ड और एडवांस स्तर का विकल्प देने की योजना बनाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित की तर्ज पर छात्रों को सोशल साइंस व साइंस में विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 9वीं व 10वीं कक्षा के इन दोनों विषयों के 2 स्तर स्टैंडर्ड और एडवांस दोनों को पढ़ाने की योजना बनाई है। अब बोर्ड की प्रबंध समिति की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। 10वीं कक्षा में छात्रों को गणित विषय में बेसिक व स्टैंडर्ड तक ऑफर अब तक किया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों की प्रतीक्षा कर रहा है बोर्ड। उन किताबों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया जा रहा है। एनसीईआरटी ने बीते साल व पहली व दूसरी, इस साल तीसरी व छठी कक्षा के लिए पुस्तकें तैयार की हैं। अगले साल कुछ और पुस्तकें नए तरीके से आनी है। बेसिक और स्टैंडर्ड को कैसे लागू किया जाए, इसकी रूपरेखा एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर ही तय की जाएगी।
आमजन के लिए खबर है, लोकसभा में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित हो चुका है। क्या है, बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने को मंजूरी मिल चुकी है। नॉमिनी की सीमा बढ़ेगी। इस विधेयक में प्रति बैंक खाते के लिए नॉमिनी की संख्या को मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव है। इससे जमाकर्ताओं, बैंक लॉकर धारकों और उनके नॉमिनी को फायदा मिलेगा। पर्याप्त ब्याज परिभाषित होगा। बिना दावे की राशि का निपटारा होगा। रिपोर्टिंग समय भी बदलेगा। इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो करके जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहें।